हेलो एवरीवन, MIQ में आपका स्वागत है। मैं हूं ऋषभ द्विवेदी। आज है 29 जुलाई और 29 जुलाई से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे हम इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए देख लेते हैं आज के हमारे करंट अफेयर्स के वीडियो के टॉपिक्स। वीडियो में सबसे पहले हम एक रिवीजन को डिस्कस करेंगे जो पिछले वीडियो के क्वेश्चन से रिलेटेड होगा। फिर हम आज के करंट अफेयर्स के MCQs को सॉल्व करेंगे, एक स्टेट और एक कंट्री भी डिस्कस करेंगे। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा रिवीजन क्विज। रिवीजन क्विज का पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाई टाटा AIA लाइफ लिमिटेड एज इट्स MD एंड CEO। अभी हाल ही में टाटा AIA लाइफ के द्वारा किसे उनकी कंपनी के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, विच श्रीलंकर बॉलिंग ऑलराउंडर प्लेयर हैज अनाउंस्ड हर रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। अभी हाल ही में एक श्रीलंका की ऑलराउंडर बॉलर थी और उन्होंने अभी रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से। उनका नाम बताना है आपको। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडिया टुक 5 राफेल जेट्स टू इंडक्ट इनटू एयरफोर्स स्टेशन एट। अभी हाल ही में इंडिया ने फ्रांस से 5 राफेल जेट मंगाए हैं और यह राफेल जेट भारत के किस एयरफोर्स स्टेशन पर डिप्लॉय किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, RBI साइंड USD 400 मिलियन करेंसी स्वैप फैसिलिटी फॉर विच कंट्री वैलिड टिल नवंबर 2022। अभी हाल ही में RBI ने किस देश के साथ $400 मिलियन के करेंसी स्वैप समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला क्वेश्चन है, हु हैज डेवलप्ड अ बियरेबल डिवाइस बेली बैंड। अभी हाल ही में किसके द्वारा एक हाथ में पहनने का एक डिवाइस है जिसका नाम है बेली बैंड विकसित किया गया है। चलते हैं रिवीजन क्विज के आंसर देख लेते हैं। टाटा AIA लाइफ के जो MD और CEO बने हैं वो कौन? नवीन ताहिलियानी। नवीन ताहिलियानी को टाटा AIA लाइफ के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। सिरिपाली वीराकोडी जो श्रीलंका की एक क्रिकेटर हैं, उन्होंने अभी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। उन्होंने अपना रिटायरमेंट अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से ले लिया है। इंडिया ने जो 5 राफेल जेट हैं वो है फ्रांस से मंगाए हैं। वो है अम्बाला एयरफोर्स स्टेशन जो हरियाणा में है, अम्बाला एयरफोर्स स्टेशन, वहाँ पर यह 5 राफेल डिप्लॉय किए जाएंगे। RBI ने $400 मिलियन के करेंसी स्वैप समझौता श्रीलंका के साथ किया है। श्रीलंका के साथ RBI ने $400 मिलियन के करेंसी स्वैप समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। IIM कोझिकोड जो केरल में है, IIM कोझिकोड ने एक बियरेबल डिवाइस जिसका नाम है बेली बैंड विकसित की है। यह डिवाइस आपको सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने में मदद करेगी। चलते हैं आज के करंट अफेयर्स के MCQ सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में द इंडिया वे पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो अभी हमारे प्रेजेंट टाइम पे जो विदेश मंत्री हैं S जयशंकर, उन्हीं के द्वारा द इंडिया वे पुस्तक लिखी गई है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। द इंडिया वे पुस्तक को हमारे विदेश मंत्री S जयशंकर के द्वारा लिखा गया है और इस पुस्तक का पूरा नाम है द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड। और इस पुस्तक को हमारे विदेश मंत्री श्री S जयशंकर के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने डेयर टू ड्रीम 2.0 प्रतियोगिता की शुरुआत की है। तो अभी DRDO के द्वारा डेयर टू ड्रीम प्रतियोगिता की शुरुआत की गई है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। इस प्रतियोगिता को हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की 5वीं पुण्यतिथि के अवसर पर शुरू किया गया है और यह है हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अभी इनकी 5वीं पुण्यतिथि मनाई गई है और इसी अवसर पर इस प्रतियोगिता को DRDO के द्वारा लॉन्च किया गया है। बात DRDO की है तो DRDO की स्थापना 1958 में की गई थी और DRDO का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। DRDO के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट हैं G सतीश रेड्डी। DRDO का मोटो होता है बलस मूलम विज्ञानम और इसे इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। अभी DRDO में भारतीय सेना के लिए LAC पे तैनात करने के लिए एक ड्रोन विकसित किया था जिसका नाम था भारत। और DRDO ने ही दिल्ली में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से एक हॉस्पिटल भी विकसित किया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य UT में रोजगार बाजार पोर्टल शुरू हुआ है। तो अभी दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल के द्वारा दिल्ली में रोजगार पोर्टल की शुरुआत की गई, रोजगार बाजार पोर्टल की शुरुआत की गई। इस क्वेश्चन का ऑप्शन भी सही है। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में रोजगार बाजार पोर्टल की शुरुआत की है और इस पोर्टल पर जो नौकरी देते हैं और जो नौकरी की तलाश करते हैं दोनों ही उपलब्ध मिलेंगे। बात दिल्ली की है तो यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल। दिल्ली में ही 5T प्लान लॉन्च हुआ था और दिल्ली में ही ऑपरेशन सील ही लॉन्च हुआ था। दिल्ली में ही पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी और दिल्ली सरकार के द्वारा ही भारत का पहला प्लाज्मा बैंक खोला गया था।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारतीय मानक ब्यूरो के मोबाइल ऐप बिस केयर को लॉन्च किया है? तो अभी हमारे उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान के द्वारा भारतीय मानक ब्यूरो के मोबाइल ऐप जिसका नाम बिस केयर को लॉन्च किया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। भारतीय मानक ब्यूरो यानी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के इस ऐप को हमारे जो रामविलास पासवान हैं, जो हमारे केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री हैं, उनके द्वारा लॉन्च किया गया है। बिस्केयर ऐप उपभोक्ताओं को आईएसआई मार्क एवं हॉलमार्क उत्पादों की प्रमाणिकता की जांच करने के साथ साथ शिकायत दर्ज करने में भी सक्षम बनाएगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया गया? तो अभी 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। 23 जुलाई को नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे मनाया गया था और 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया गया था। तो विश्व हेपेटाइटिस दिवस को हर साल WHO के द्वारा 28 जुलाई को मनाया जाता है। हेपेटाइटिस बेसिकली एक लीवर की बीमारी होती है और हेपेटाइटिस 5 प्रकार के होते हैं, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, सी, डी और ई। हेपेटाइटिस दिवस की इस वर्ष की थीम है हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर और यह थीम आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, जिसमें माँ और नवजात शिशुओं में हेपेटाइटिस बी को रोकने पर इस वर्ष की थीम को केंद्रित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ओलिविया डी हैविलैंड का निधन हो गया, वे कौन थी? तो ओलिविया डी हैविलैंड एक अभिनेत्री थी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। ओलिविया डी हैविलैंड एक जापान की अभिनेत्री थी और यह 2 बार ऑस्कर पुरस्कार जीत चुकी थी। ऑस्कर पुरस्कार को अकेडमी अवार्ड के नाम से भी जानते हैं और ओलिविया डी हैविलैंड अभी वर्तमान में 104 वर्ष की हो चुकी थी और यह 2 बार ऑस्कर पुरस्कार जीत चुकी थी। उनका जन्म 1 जुलाई 1916 को जापान के टोक्यो में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा मौसम के पूर्वानुमान के लिए मौसम ऐप लॉन्च किया गया है? तो अभी हमारे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह के द्वारा मौसम के पूर्वानुमान के लिए एक मौसम नामक ऐप लॉन्च किया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने मौसम के पूर्वानुमान के लिए इस मौसम ऐप को लॉन्च किया है। यह ऐप पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के 14वें स्थापना दिवस के अवसर पर लॉन्च किया गया है। इस ऐप को इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे और भारत में मौसम विज्ञान विभाग IMD द्वारा डिजाइन किया गया है और यह ऐप आपको दिन में 7 बार मौसम के बारे में जानकारी देगा और यह आपको मौसम के लिए जो खतरे हैं उनकी चेतावनी देगा। बात IMD की है यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी भारतीय मौसम विभाग। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दिल्ली में। और इसके जो हेड है उनका नाम क्या है? मृत्युंजय महापात्रा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हिचेम मचीची को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो हिचेम मचीची को ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। मैंने आपकी अभी कुछ दिन पहले बताया था, तो जो ट्यूनीशिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे एलिस पाकर, उन्होंने अपने यहाँ चलते विवादों के कारण अपने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। अब हिचेम मचीची को ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही। ए हिचेम मचीची और इन्हीं को ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। बात ट्यूनीशिया की है तो इसकी करेंसी क्या है? ट्यूनीशियाई दीनार। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? कैस सैयद ट्यूनीशिया के प्रेसिडेंट है और यहाँ की ट्यूनीशिया की कैपिटल है ट्यूनिस और यहाँ के तो प्राइम मिनिस्टर तो यही बन गए हकीक मचीची। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा कुम्हार सशक्तिकरण योजना शुरू की गई है? तो अभी हमारे प्रेजेंट टाइम के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा कुम्हार सशक्तिकरण योजना की शुरुआत की गई। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। अमित शाह के द्वारा इस योजना में कुम्हारों को इलेक्ट्रिक जो पॉट होते हैं वो प्रदान किए गए हैं, जिससे वह आसानी से अपने कार्य को संचालित कर सकें। और इस योजना को गुजरात में गांधीनगर में गांधी और खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा चलाई जा रही कुमार सशक्तिकरण योजना के तहत शुरू किया गया है। जो हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है? तो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है गांधीनगर गुजरात और गांधीनगर ही गुजरात का पहला केरोसिन मुक्त डिस्ट्रिक्ट भी बना था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश को भारत ने $1 बिलियन की चिकित्सीय सहायता की घोषणा की है? तो अभी भारत ने उत्तर कोरिया को $1 बिलियन की चिकित्सीय सहायता की घोषणा की है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन भी सही है। भारत उत्तर कोरिया को $1 बिलियन की चिकित्सीय सहायता वहाँ पर जो तपेदिक बीमारी यानी TB फैली है उसके लिए करेगा। और जो उत्तर कोरिया है वहाँ के जो हिटलर हैं या आप उन्हें वहाँ के हेड मान सकते हैं, वह कौन है? किंग जोंग उन। उत्तर कोरिया की करेंसी क्या है? तो उत्तर कोरिया की करेंसी है उत्तर कोरियाई वॉन और यहाँ की कैपिटल क्या है? तो यहाँ की कैपिटल है प्योंगयांग। और यह सहायता भारत ने WHO के द्वारा प्रदान की है। और वैसे विश्व वर्ल्ड TB डे कब मनाया जाता है? तो 24 मार्च को वर्ल्ड TB डे भी मनाया जाता है।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के 2018 के एशियाई खेलों के रजत को स्वर्ण में बदल दिया गया, यह खेल कहाँ आयोजित हुए थे? तो जो 2018 में जकार्ता में एशियाई खेल आयोजित किए गए थे, वहाँ पर भारत को जो रजत पदक मिला था उसे अब गोल्ड में तब्दील कर दिया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। भारत की जो टीम थी उसे अब इस पदक को गोल्ड में तब्दील कर दिया गया है, क्योंकि जो बहरीन उसमें स्वर्ण पदक जीता था, तो बहरीन की टीम को अयोग्य घोषित किए जाने पर उसे 4x400 मिक्स रिले टीम के जकार्ता टीम की जो गोल्ड थी उससे बाहर कर दिया गया है। इस प्रकार अब भारत ने इस गोल्ड को जीत लिया है। और यह कहाँ आयोजित किए गए थे? तो यह जकार्ता इंडोनेशिया में आयोजित किया गए थे। और वैसे आसियान का हेडक्वार्टर भी जकार्ता में ही है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय रिजर्व पुलिस ने अपना 82वां स्थापना दिवस कब मनाया है? तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस के द्वारा अपना 82वां स्थापना दिवस 27 जुलाई को मनाया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। 18 जुलाई को नेशनल मंडेला डे मनाया जाता है और 22 जुलाई को नेशनल मैंगो डे के रूप में मनाया जाता है। तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस ने 27 जुलाई को अपना स्थापना दिवस मनाया है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस यानी सीआरपीएफ की स्थापना 1939 को की गई थी। और इसके अभी प्रेजेंट टाइम हेड कौन है? तो एपी माहेश्वरी केंद्रीय रिजर्व पुलिस के हेड। आज हम स्टेट में नागालैंड को डिस्कस करेंगे। ये है मैप में नागालैंड के यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर म्यांमार है। नागालैंड की कैपिटल क्या है? तो नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा। यहाँ के सीएम है नेफ्यू रियो और यहाँ के गवर्नर आर.एन. रवि। यहाँ की विधानसभा में 60 सीटें हैं, लोकसभा में 1, राज्यसभा में 1 सीट है। नागालैंड में ही द हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है और यहाँ पर एक टांकी नेशनल पार्क है। नागालैंड में ही भारत सरकार के द्वारा 6 महीने के लिए आफ्सपा एक्ट को बढ़ा दिया गया था और नागालैंड ने ही डॉग मीट पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया था। कंट्री में आज हम ओमान को डिस्कस करेंगे। ये है मैप में ओमान की एक तरफ अरेबियन सी है और इसका बॉर्डर यमन, सऊदी अरबिया और यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ यानी यूएई के साथ शेयर होता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि ओमान से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी होकर गुजरती है। ओमान की कैपिटल क्या है? तो ओमान की कैपिटल है मस्कट और यहाँ की करेंसी है ओमानी रियाल। यहाँ की लैंग्वेज अरेबिक और ओमान एक एशियन कंट्री है। पिछले वीडियो क्वेश्चन का आंसर है, हाल ही में PMAY यानी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत घरों के पूरा होने के समय को कितने दिन कर दिया गया था? तो घरों के पूरा होने के समय को पहले 3 से 14 दिन था, अब इसे 1 से 14 दिन कर दिया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। और प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी नवंबर 2016 में। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हाल ही में द पेंडुलम सेंचुरी पुस्तक जारी की गई है, इसके लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसी के साथ आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो कंप्लीट होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।